Good morning students. Today we will start first chapter of class 6 that is based on history. इस टाइम आपका एक थोड़ा सा confusion ये होगा in up to 5th standard you are having only one subject EVS. Okay, now it is divided, your SS is divided into 3 parts. That one is history, civics and geography. अब इसके अंदर क्या होगा, हिस्ट्री में जो पुराना पास्ट है वो बताया जाएगा, सिविक्स के अंदर जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कैसे गवर्नमेंट चलती है, वो सारी चीज़ बताई जाएगी। और जियोग्राफी के अंदर जो फिज़िकल एस्पेक्ट है हमारा देश का वो मेंशन किया जाएगा कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदियाँ हैं, कहाँ समुद्र है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आप स्टडी करोगे। तो पैनिक की बात नहीं है, वही चीज़ है, बस थोड़ा इसे डिवीज़न करके थोड़ा ब्रॉड बना दिया है। नाउ फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इस हिस्ट्री एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा पास्ट था जिसको हम आज पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री है। अब जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें पहले हुई है, अभी नहीं हुई। तो इसके अंदर ये देखिए, व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ रिकॉर्ड ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मैन। आज तक मैन ने जो जो अचीव किया है, नई नई डिस्कवरीज की है, नई नई खोज की है, नई नई इन्वेंशंस हुए हैं, वो सारा का सारा हमारा हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात ये है मैन की पास्ट की स्टोरी। अब मैन की पास्ट की स्टोरी क्या है मालूम है आपको? जब हम पैदा हुए थे उससे पहले 2000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या टाइम था, कैसे लोग जी रहे थे, क्या उनकी सिचुएशन थी, क्या उनका फूड स्टाइल था, क्या उनका वियरिंग स्टाइल था, हर चीज़ इसके अंदर मेंशन की गई है। चलो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, बैक से स्टार्ट करते हैं, स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज के अंदर ह्यूमन का कल्चर कैसा था, नेचर कैसा था, फॉरेस्ट में रहता था, गुफाओं में रहता था, खाने के लिए जो भी उसने शिकार किया वो उसे मिला, वो उसने खा लिया। तो ये भी आपको पता है कि हम ट्रांसफॉर्म हुए, एक बंदर से हम धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होकर आज एक वेल कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग की लाइफ जी रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा जो स्टोन एज था उस लाइफ को अगर हम प्रेजेंट लाइफ से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब डिफरेंसेस क्या है? स्टोन एज में आप क्या पहनते थे, जो स्किन थी एनिमल की वो आप पहनते थे, क्या खाते थे, जो आपने हंट किया, जो आपने शिकार किया वो आपको खाना पड़ता था। रहने के लिए आपके पास में ये 5 स्टार होटल जैसा बंगला नहीं होता था, आप जो आज जिस घर में रहते हो वैसा भी नहीं होता था, गुफाओं में रहते थे। इवन दे आर नॉट हैविंग लैंग्वेज, उनकी खुद की लैंग्वेज भी नहीं होती थी। अब वो बात किस तरीके से करेंगे? अब सबसे बड़ी बात ये है कि कोई कहीं पर जा रहा है तो एट प्रेजेंट टाइम वी आर लिविंग अ नोट और मैसेज हम छोड़ देते हैं, मैसेज छोड़ देते हैं, एक नोट छोड़ देते हैं। लेकिन पहले के टाइम के लोग कैसे जीते थे, अगर हम सपोज करके देखें, हम हमारे पास्ट के अंदर जाएं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। उनकी क्या, अगर आप अपने ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उनकी लाइफ भी देखोगे और आपकी लाइफ देखोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप, मेहनत से भरी हुई थी और हमारी पूरी की पूरी लाइफ टोटली ईजी हो चुकी है। अब स्टोन एज से आने के बाद में धीरे धीरे हर चीज़ का आविष्कार होता गया, इन्वेंशन होता गया। फिर राजा महाराजाओं की कहानी के बारे में, राजा महाराजा हुए, उनकी रानी हुई, उन्होंने किस राज्य के ऊपर राज्य किया, कितने टाइम तक किया, किस किस के साथ में अटैक किया, ये भी एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। उसके साथ साथ में ये नहीं है कि जो सिर्फ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे उनका ही हिस्ट्री लिखा जाता था। इवन it deals with event of ordinary men, women, children, hunt and peasants। जो ऑर्डिनरी मैन होता था, वुमेन होती थी, चिल्ड्रन होते थे, हंटर होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनका भी एक पर्सनल हिस्ट्री होता था, उनके बारे में भी उस टाइम पर लिखा जाता था। जैसे कि अगर हम ये बात करें कि जब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर आयरन और फायर एग्जिस्टेंस में आया, फायर कैसे आया था? अचानक से नहीं आया।
ये हम स्टोन एज और काफ़ी बैक की अगर बात करें, पैरालॉथिकल एज की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर क्या हुआ था, उसके अंदर ये हुआ था कि जब फॉरेस्ट में ये लोग रहते थे तो सडनली आकाश से बिजली गिरी, सूखे पत्तों पर बिजली, वो बिजली का जो गिरा उससे वहाँ पर आग जली। और एक ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पर दो पत्थर को टकराने से एक स्पार्क हुआ, वो स्पार्क होते ही उसने वो पत्थर छोड़ दिया, और वो पत्थर जैसे ही सूखे पत्ते पे गिरा वैसे ही ये आग लग गई। तो इस तरीके से फायर इन्वेंट हुई। अब फायर इन्वेंट हुई तो उन्होंने, अब जैसे वो पहले रॉ मटेरियल खाते थे, कच्चा सामान खाते थे, रॉ मीट वो लोग खाते थे। अब जैसे ही आग गिरी तो किसी के हाथ में जो ये मांस का टुकड़ा था वो डर की वजह से उसमें गिर गया। अब जैसे ही वो गिरा, आग जैसे ही शांत हुई तो उसने उसको वापस निकाला, और जब खाया तो उसको टेस्ट में चेंज लगा। तो उसके साथ साथ में उन्होंने खाने को पकाना स्टार्ट कर दिया। और आयरन जब डिस्कवर हुआ उससे पहले वो क्या करते थे, पत्थर, स्टोन के वेपन्स होते थे। शिकार करने के लिए जो कुल्हाड़ी होती थी वो स्टोन की होती थी, चाकू होता था वो पत्थर को शार्प करके बनाया जाता था। कहने का मतलब वो अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी एडवांटेज ले रहे थे और जी रहे थे। अब धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई, इन्वेंशन होती गई, व्हील बना, व्हील बनने के साथ साथ हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो हम हमारा अगर पास्ट देखें, हिस्ट्री देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये सब चीज़ नहीं होती तो आज हम इस तरीके से लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते। अब ये देखिए, विलेज डिपेंडेंट और डेवलप्ड और टाउन ऑल्सो। अब जब आग का आविष्कार हो गया, लोहे का आविष्कार हो गया, उसके साथ में व्हील का आविष्कार हुआ, ब्लॉक का आविष्कार हुआ, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर उन्होंने क्या किया, दे लिव्ड नियर बाय द रिवर। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और एडवांटेज क्या था कि वो नदी के किनारे रहने लगे। अब नदी के किनारे वो लोग रहते थे तो जंगल में एक सिंगल आदमी का रहना पॉसिबल नहीं है। दे मेड ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वट एवर इट इज़, उन्होंने ग्रुप बनाया। ठीक है, ग्रुप बनाने के साथ साथ में उन्होंने क्या किया, जहाँ वो रहते थे, अब रात को आपको पता है जंगली जानवर भी आ सकता है, आग उन्होंने खोज ही ली थी। तो उन्होंने क्या किया, चारों तरफ ये जो होता है ना, जैसे आप खेत में मेड़ लगाते हो, चारों तरफ तारबंदी करते हो कांटे कांटे वाला, ठीक उसी तरह से ये चारों तरफ ये झाड़ियाँ लगा देते थे और ये लोग बीच में रहते थे। ठीक है, अब 2 लोग रहे, 2 के साथ में और ग्रुप बनते गए और लोग आते रहे। अब पहले ये विलेज बने, विलेज से ये टाउन बन गए, मीन्स संख्या इनकी डे बाय डे बढ़ती गई। नदी किनारे रहने का इनका मोस्ट पर्पज़ ये था कि फार्मिंग कैसे करें। अब डेफिनेट है एक साथ रहेंगे तो कल्टीवेशन भी इनको करना पड़ेगा। तो कल्टीवेशन इन्होंने जो सबसे पहले किया, व्हीट और राइस। सबसे पहले इन्होंने गेहूं और चावल उगाना स्टार्ट किया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम हिस्ट्री के बारे में जानें तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अगर हम अपने बिगिनिंग से बात करें कि हमने शुरुआत से कहाँ चलना स्टार्ट किया था और आज हम किस एज तक पहुँच गए हैं, तो आज हम वेल फर्निश्ड, मतलब टोटली अगर हम कहें तो आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। आप अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे, अपने दादा वगैरह से सुनते होंगे कि हमारे टाइम में पंखे नहीं हुआ करते थे, एसी नहीं हुआ करते थे, कूलर नहीं हुआ करते थे। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो भी उनकी हिस्ट्री है। अब धीरे धीरे हर चीज़ चेंज होती गई है। वो हवा से, हाथ से हिलाने वाला पंखा काम में लेते थे, फ्रिज नहीं होते थे, पानी का मार्ट होता था, वो तो अभी भी होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे साथ में टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है और बहुत सारे नए नए अचीवमेंट भी हम गेन कर रहे हैं। तो हमारा जो पास्ट था, उस पास्ट की ग्लोरी ये है कि अगर हमारी हिस्ट्री नहीं होती तो हमारा प्रेजेंट भी नहीं होता। डेफिनेट है, हिस्ट्री हमें हमारे पास्ट से अटैच करवाती है, पास्ट में जो चीज़ें हुई है उनसे हमें वेल नोन करवाती है। और यही रीज़न है कि कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप फर्स्ट बिगनिंग में स्कूल आते हो, केजी ग्रुप में जाते हो, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, अब 6th स्टैंडर्ड तक आप पहुंच गए हो, तो आपने जो 5th स्टैंडर्ड तक जो भी किया वो आपका खुद का पर्सनल हिस्ट्री बन गया है।
ठीक है। तो इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ मेंशन की है, वट एवर इज दैट, कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री इज अचीवमेंट ऑफ मैन, जो भी अचीवमेंट उसने किया है वो सारी की सारी स्टोरी इसमें मेंशन की जाती है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस वी नीड टू नो अबाउट आवर पास्ट। हमें अपना जो पास्ट जानना है, हमारे आसपास का जो एरिया है उसको जानना है, तो उसके लिए बेसिक सी बातें आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। अब हमारे प्रेजेंट को किस तरीके से ये रिप्रेजेंट करती है कि हिस्ट्री के बारे में एक चीज़ तो आपने सुनी हुई होगी कि जो चीज़ या जो मिस्टेक हम पास्ट में करते हैं वो फ्यूचर में नहीं करते। जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि हम हमारे हर इंसिडेंट को अपने पास्ट से को रिलेट करते हैं। को रिलेट कैसे करते हैं? जैसे कि आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, एग्ज़ाम में जाते वक्त आपका पेन, पेंसिल, शार्पनर कुछ छूट जाता है बाय मिस्टेक, अगर आप नहीं ले जा पाते तो उसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम आप जब एग्ज़ाम में जाओगे तो वो चीज़ आपको रिमाइंड हो जाएगी कि हम प्रीवियस टाइम गए थे, उस टाइम हम ये चीज़ भूल गए थे, तो वी फील अ पैनिक। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उससे को रिलेट अपनी लाइफ को करते हैं। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंशियंट कल्चर एंड लाइफस्टाइल। ये हमें ये भी बताती है कि पुराने टाइम पे लोग हर चीज़ को किस तरीके से जीते थे, इंजॉय करते थे, उनका कल्चर क्या था, लाइफस्टाइल कैसी थी, खाना क्या खाते थे, गहने कैसे पहनते थे। मीन्स आपने कभी देखा होगा कि भाई हमें अपनी हिस्ट्री का पता कैसे लगेगा, या तो वो लिखा होगा, रिटर्न में होगा, या खुदाई के दौरान कुछ र्यून्स बचे हुए होंगे। जैसे कई बार होता है ना, अभी रिसेंटली भी मिला है, चीन के अंदर भी मिला है कि एक कब्र खोदी गई, उसमें एक बर्तन के अंदर लिक्विड भरा है, कुछ गहने वो जो ममीज़ बनी हुई हैं उनको पहनाए हुए हैं। तो कहने का मतलब, अगर हमारे पास उस टाइम की लैंग्वेज नहीं है तो उस टाइम का जो मटेरियल है उसको देखकर भी हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। इनेबल अस टू कैरी आउट अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ये जो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी आप दिल्ली अगर जाओ तो दिल्ली के अंदर देखना ये जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, इसके अंदर जैसे कुतुब मीनार बनी हुई है, ये ताजमहल भी है आगरा के अंदर, और यहाँ पे ये लाल किला भी है। तो ये भी हमारे हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा राजा यहाँ पर आया, उसने ये सारी बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाई, और ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पुराने टाइम का जो अचीवमेंट है उसको शो करते हैं कि उस टाइम के राजा महाराजा किस तरीके की लाइफस्टाइल जीते थे, किस तरीके का वहाँ पर स्टाइल था। मीन्स बिल्डिंग बनाने का, आर्किटेक्चर वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट इसके अंदर है, इट हेल्प्स टू ट्रेस द लाइफ स्टोरी ऑफ पीपल फ्रॉम द अर्लीस्ट एज टू प्रेजेंट एज। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पैलालिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, फिर उन एज के अंदर हम कंपैरिजन करें कि इंसान किस तरीके से स्टोन एज से गुजरता हुआ आज इस प्रेजेंट टाइम में कितनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ सरवाइव कर रहा है, और प्रेजेंट में वो सब, पास्ट में वो सब चीज़ें नहीं थी। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पीपल हुज लाइफ वर डिफरेंट। अब पास्ट के अंदर और प्रेजेंट के अंदर आप ज़रा सा भी कंपैरिजन करके देख लो, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ पता लग जाएगी कि पास्ट की लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप थी, और एट प्रेजेंट वी आर लिविंग हैप्पीली। आज हम बात करते हैं, कम्युनिकेट एक दूसरे से करते हैं, तो आज हमारे पास मोबाइल है और भी बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं। बैक में क्या होता था, पीछे क्या होता था, इन लोगों के पास लैंग्वेज ही नहीं होती थी, तो कम्युनिकेशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हम हमारी हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, पास्ट में और प्रेजेंट में डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो हमें पता लगेगा बेसिकली कि पीछे क्या हुआ है और आगे क्या होगा। जो पास्ट में हमने मिस्टेक की है तो डेफिनेटली वी विल नॉट कैरी इन द फ्यूचर। ओके, सो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। और बेसिक चीज़ ये है कि अगर आपको अपनी देश के बारे में जानना है, आपके बारे में जानना है, तो हम अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बिगनिंग से जुड़ी हुई है और हमारे बिगनिंग से जुड़ी हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन अमंग ऑल दीज। इसके अंदर जो डिफरेंस बताया गया है,
प्री हिस्ट्री का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिखित में हमारे पास इसका कोई भी रिकॉर्ड मेंशन नहीं है। इसके अंदर जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या किया है, जितने भी रिमेन्स अब इनको मिले हैं खुदाई के दौरान समझ लो, या ये जो ग्रेवयार्ड के अंदर होते हैं, तो जो रिमेन्स है, बर्तन है, पेन्स है, ज्वेलरी है, टूल्स है, बोन्स है, वेपन्स हैं, इनके थ्रू ही ये स्टडी कर बता सकते हैं कि पीछे के टाइम में प्री हिस्ट्री के अंदर जो लोग थे किस तरह जीते थे, किस तरीके के बर्तन यूज़ करते थे, ज्वेलरी कैसे पहनते थे, किस तरीके के वो टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। तो ये एक स्टडी का जो अगर हम ये कहें प्री हिस्ट्री का जो मैटर है वो उसके अंदर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री मीन्स इसके और इसके बीच का टाइम है, ये तो आपको पता लगी क्या। इसके अंदर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड मिलता है, फ्यू रिकॉर्ड मीन्स कुछ रिकॉर्ड हमें रिटन में मिलता है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वो सारा का सारा अगर हम उसको स्टडी करें तो उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जैसे लोग, मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली कि जो लोग थे रिवर के पास आकर रहने लगे, ग्रुप बनाकर उन्होंने गांव बनाया, कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें वहाँ के एरिया की खुदाई के दौरान और कुछ फ्यू रिकॉर्ड अगर रिटन में है उनके थ्रू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री मीन्स वी आर हैविंग टोटल रिटन रिकॉर्ड मीन्स जो भी चीज़ हमें है वो रिटन में देखने को मिलेगी। जैसे अगर रॉक्स के ऊपर लिखा है, स्टोन्स के ऊपर लिखा है, केव्स के ऊपर लिखा है, और जो बार्क ऑफ पेज है मीन्स जो लकड़ी की स्किन होती है उसके ऊपर भी लिखा जाता था। और उसके बाद अगर हम ये कहें जितने भी हमारे यहाँ पर ये राजा महाराजा वगैरह हुए हैं उनका रिकॉर्ड भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। उन्होंने क्या किया, जो भी विक्ट्री हासिल की उन्होंने पत्थरों पे लिखवा दिया, रॉक्स पे लिखा दिया, स्टोन पे लिखा दिया, पिलर्स पे लिखा दिया। जो कहने का मतलब है इस हिस्ट्री के अंदर हमें 100% रिटन मटेरियल मिलेगा और विथ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टोन एज से भी का एरिया होता है और ये स्टोन एज के थोड़ा बाद का एरिया है। और ये हिस्ट्री ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी जो हिस्ट्री थी वो लिखी जाने लगी। लिखी क्यों जाने लगी? लिखी इसलिए जाने लगी कि कोई भी राजा अपनी विक्ट्रीज़ को, अपने फेल्योर को मेंशन करवाता था। अपने कोर्ट के अंदर उसके पोइट होते थे, राइटर होते थे, हिस्टोरियंस होते थे। और उसी टाइम पे प्रिंटिंग मटेरियल तो होता नहीं था, तो वहाँ पर एक कैलीग्राफर भी होता था जो सारी की सारी चीज़ों को लिखता था, मेंशन करता था आगे आने वाली जनरेशन के लिए कि उस टाइम पर किस तरह की कंडीशन में किस तरीके के एक्शन लिए गए, क्या रूल्स और रेगुलेशन थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ की जो ऑर्डिनरी पीपल है, पीजेंट्स है, वो वर्कर्स हैं, वो किस तरह लाइफ सरवाइव करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें आगे देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ BC एंड AD मीन्स BC और AD ये टाइम रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम ये BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, इससे पहले का बैक टाइम शो करता है। और BCE मीन्स बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है, ये चीज़ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम रिप्रेजेंट करता है और ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम रिप्रेजेंट करता है। AD एनो डोमिनी और CE मीन्स कॉमन ईरा। समझ आ गया? तो ये टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है और मेंशन इसमें ये किया जाता है जैसे जीसस क्राइस्ट है उसके बर्थ से पहले का टाइम क्या हुआ, उसके बर्थ के बाद के टाइम में क्या हुआ, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ जियोग्राफिकल टर्म्स यूज्ड इन हिस्ट्री मीन्स किस तरीके से हमारे इंडिया को इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। जैसे सप्त सिंधुस के नाम से इसे जाना जाने लगा। पर्शियन हमें कहते थे, हेता हिंदू के नाम से वो हमें बुलाते थे। ग्रीक्स हमें इंडिया के नाम से बुलाते थे। जो कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है सिंधु, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंस्पायर होके बना है। नेक्स्ट जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का स्ट्रेचिंग फ्रॉम हिमालय टू सी, ये वाला एरिया हिंदुस्तान और
भारतवर्षा और लैंड ऑफ भारता के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब अलग अलग रीजन के हिसाब से उस टाइम पे इसके अलग अलग जियोग्राफिकल नेम्स दिए गए थे। नेक्स्ट, रीजन लाइंग बिटवीन हिमालय एंड विंध्यास। हिमालय और विंध्य वाला जो एरिया है उसको आर्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा। लैंड टू द ईस्ट ऑफ इंडस केम टू बी नोन एज इंडिया। तो ईस्ट का जो पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से को रिलेट होता हुआ उस एरिया से ये इंस्पायर हुआ है और उसके बाद में हमें इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। कहने का मतलब ये है जो इसका जियोग्राफिकल नेम है वो हर एक ने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अपने व्यूज़ के हिसाब से दिया है। और बेसिकली जो लास्ट नेम है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंस्पायर होकर इंडिया का नाम इसे दिया गया है और एट प्रेजेंट इसे इंडिया और भारत के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका जियोग्राफिकल नेम दिया गया था, उस टर्म को इसमें मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस, वेयर डिड पीपल लिव। उस टाइम के लोग रहते कहाँ थे? नियर बैंक रिवर। ये 1000 साल पहले की बात है। 1000 साल पहले का इतिहास इसमें मेंशन किया गया कि 1000 साल पहले लोग किस तरीके से जीते थे। गैदरर और हंटर। भाई 1000 साल पहले आप जितनी फैसिलिटीज़ में जी रहे उतनी फैसिलिटीज़ तो बेसिकली थी नहीं। तो उस टाइम पर वो मैंने आपको बताया था कि नदी के किनारे लोग आकर रहने लगे, ग्रुप्स उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। ग्रुप्स के साथ साथ में वो क्या करते थे, गैदरर और हंटर मीन्स सामान को उन्होंने इकट्ठा स्टार्ट कर दिया। अब इस गैदरर के साथ साथ में उनके अंदर जो बेसिक चीज़ डेवलप हुई थी वो थी फूड गैदरर। फूड गैदरर मीन्स कैसे? अब यहाँ से उन्होंने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप भी स्टार्ट कर दिया था। शिकार वो लोग कर ही रहे थे, ग्रुप में वो लोग रह ही रहे थे। नदी के किनारे उन्होंने रहना बेसिकली इसलिए एक्सेप्ट किया कि फार्मिंग अच्छे से हो जाए। दे कलेक्ट रूट्स, फ्रूट्स, फॉरेस्ट, प्रोड्यूस देयर फूड। इससे पहले क्या होता था, वो क्या करते थे, अपना जो भी खाने पीने का सामान है जंगलों से प्रोडक्ट, जो भी फ्रूट्स है, किसी पेड़ की जड़ें उन्होंने खा ली, किसी की लीव्स खा ली, इस तरह वो बेसिकली अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे। अब इसके साथ साथ में दे हंटेड एनिमल, जानवरों का शिकार कर कर अपना पेट भर रहे थे। अब उनके अंदर देखो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट आया वो क्या था, इन सम एरियाज वेयर मैन वुमेन ग्रो क्रॉप्स व्हीट एंड बरले। बहुत सा एरिया जब हमारे हिस्टोरियन ने फाइंड आउट किया है तो उनमें उन्होंने देखा कि बहुत सी जगह औरतों ने और आदमियों ने फसलों को लगाना स्टार्ट कर दिया था, उगाना स्टार्ट कर दिया था और फिर उसको इकट्ठा करना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अब वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे थे। अब फसलों के साथ साथ में उनको ये चीज़ भी एहसास हुआ कि भाई हम जानवरों को भी पाल सकते हैं जिनसे उनकी दूध की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। तो दे स्टार्टेड एनिमल लाइक शीप एंड गोट। इनको उन्होंने धीरे धीरे पालना स्टार्ट किया। अब नॉर्थ विंध्यास के अंदर जैसे पहले यहाँ पर आपको वीट और बरले का मिला है कि बीट और बरले उगाया जाता था, उसके अंदर राइस के सोर्सेज भी हमें मिले हैं कि राइस भी लगाया जाता था। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट 4700 ईयर्स बैक। इसके अंदर क्या होता था, नदी के किनारे लोगों ने जब रहना स्टार्ट किया तब वो गांव की तरीके से मतलब धीरे धीरे वो सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे। अब नाउ वी आर टॉक अबाउट द 2500 ईयर्स बैक। अब यहाँ पर सिटीज़ डेवलप हो गई थी। सिटीज़ डेवलप होने के साथ साथ में जब वो गंगा के नदी किनारे टाउन बसने लग गए और वहाँ पर राज होने लगा, किंगडम्स बनने लगी, राजा आने लगे। अब देखो साउथ ऑफ द गंगा वाला एरिया है जो उस टाइम पे मगध एम्पायर के नाम से जाना जाता था, जो बहुत बड़ा एम्पायर था और जहाँ का राजा भी कौन हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहने का मतलब ये है हम स्टोन एज से चले, हमने आग का आविष्कार किया और मेटल हमने ढूंढा, ग्रुप बनाए, घर बनाए, पशुओं को पालना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमने बोलना सीखा। पहले हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी, हम पिक्टोरिकल लैंग्वेज यूज़ करते थे, मीन्स पिक्चर बनाते थे। सपोज अगर आप शिकार करने के लिए जा रहे हो तो आपको इस तरीके का पिक्चर बनाना पड़ेगा
तो आने वाला समझ जाएगा कि आप शिकार करने के लिए जा रहे हो, आप मैसेज नहीं छोड़ सकते थे। और फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ होती थी, जैसे अगर आपने कहीं पर आग लगा दी, एक सिंबल हो जाता था कि यहाँ पर आग लगाइए, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, किसी ने धुआं छोड़कर सिंबल दिया, तो उस तरीके से मैसेज दिए जाते थे। और आज के टाइम पे और प्रेजेंट पास्ट टाइम पे अगर हम अपनी हिस्ट्री को रिलेट करें तो कितने सारे चेंजेस आ गए, कहाँ स्टोन एज है और कहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो पार्ट है हमारा पास्ट अचीवमेंट है हर एक इंसान की, हर एक उस टाइम रिलेटेड जितने भी लोग थे। ये नहीं है कि बड़े लोगों का, राजा महाराजाओं का इतिहास लिखा जाता था, उस टाइम से रिलेटेड जितने भी लोग थे उन सब का इतिहास हमने इसके अंदर मेंशन किया है।